आग की तेज लपटें आसमान को चूम रही थी। धुएं का घना बादल पूरे मोहल्ले पर छा चुका था। लोग भागदौड़ कर रहे थे। कोई बाल्टी से पानी डाल रहा था तो कोई फायर ब्रिगेड को फोन करने में जुटा था। लेकिन उस अफरातफरी के बीच सबसे ज्यादा टूटी हुई थी अनु। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी भर की मेहनत, उसके माता पिता की पूंजी और उसके सपनों का घर पल भर में राख में बदल गया था। अनु कांपते हाथों से उस जलते हुए घर की ओर देख रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसके पिता गोपाल भी वहीं खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर आंसुओं की जगह गुस्सा और बेपसी दोनों एक साथ थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अनु, अब तुम किसी से भी मदद नहीं मांगो, खासकर उस आर्यवर्धन से नहीं। वो चाहे तुम्हारा ऑफिसर हो या दोस्त, लेकिन इस घर की इज्जत अब हम अपने दम पर बचाएंगे। अनु ने रुआंसी आवाज में कहा, पर पापा, वो अगर जान जाएगा तो। गोपाल ने उसे बीच में रोक दिया, बस कोई बहाना नहीं। मुझसे वादा करो कि इस हादसे की भनक तक उसे नहीं लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अनु ने सिर झुका लिया। उसका दिल किसी भारी पत्थर की तरह दब गया। वो जानती थी कि आर्यवर्धन उसकी कितनी परवाह करता है, लेकिन पापा का आदेश पत्थर की लकीर था। थोड़ी ही देर बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आर्यवर्धन का नाम चमक रहा था। अनु ने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो अनु, सब ठीक है ना? आर्यवर्धन की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अनु ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। बस ऑफिस का थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन उसकी थकी हुई आवाज, रुक रुक कर बोलना और घबराहट सब कुछ बयान कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्यवर्धन का दिल बेचैन हो उठा। वो सोचने लगा, अनु कुछ छुपा रही है। पर क्या? इधर अनु का मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ उसका पिता का आदेश और दूसरी तरफ आर्यवर्धन पर भरोसा। वह चाहकर भी सब कुछ नहीं बता पा रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करती तो सामने वही जलता हुआ घर दिखता, वही लपटें, वही चीखें। अगली सुबह आर्यवर्धन ऑफिस में भी बेचैन था। उसने बार बार अनु को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अनु ने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी उसके एक स्टाफ ने बताया कि उस इलाके में